उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो से मुताल्लिक मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम बात करेंगे थोड़े दिन पहले रिलीज होने वाली मूवी मौला जट के बारे में, जो कि पाकिस्तान की पहली सुपरहिट मूवी है जो इतने ममालिक में लगेगी और इतने कम वक्त में इतना बिजनेस किया। और हम आज आपको उस वीडियो में बताएंगे कि मूवी कैसी है और उसमें क्या क्या हवा, थोड़ा स्टोरी के बारे में, थोड़ा परफॉर्मेंसेस के, और उसने अभी तक कितने पैसों का बिजनेस कर लिया है और कितने ममालिक में लगेगी। सो अगर आप ये मालूमात जानना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप न कीजिएगा, आखिर तक देखिए। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए मज़ीद मालूमात के लिए। तो चलिए बताते हैं। द लेजेंड ऑफ मौला जट के ट्रेलर ने कुछ लोगों को सिनेमा जाने पर मजबूर किया, पर सवाल ये है कि क्या ये फिल्म। मेरे ख्याल में उस मूवी की तारीफ करना बहुत टिपिकल हो जाएगा क्योंकि हर किसी के जुबान पर बस तारीफ ही तारीफ है। वाकई अच्छी है। मैं किसी भी नई फिल्म से जितना करती थी क्योंकि कहानी होती थी और न ही कोई मकसद। फिल्म देखने के बाद उसका असर एक मिनट के लिए भी नहीं रहता था, लेकिन उस फिल्म की कुछ अच्छी बातें मुंदरजा झेल हैं। डायलॉग दशमी के भी आंसू होते हैं। क्या कमाल के डायलॉग हैं इस फिल्म में। मैं कमान से निकला हवा तेरे हूँ, मेरे आने का इंतजार न किया जाए। ओरिजिनल मौला जट के डायलॉग भी बड़ी एहतियात से सही गिलदान में सजाए गए हैं। हर स्पोर्टिंग कैरेक्टर अपने सेंस में मेन कैरेक्टर है और हर कैरेक्टर ने हद से ज्यादा अच्छा काम किया है। पंजाबी जुबान को फिर से आम किया गया है, मगर अल्फाज बेहद सादा और आम फाम हैं। डायलॉग सर उठा के जीने वाले के चंद दिन की जिंदगी, जुल्म देख के भी खामोश रहने वाले के 1000 दिन की जिंदगी से अच्छी है। फिल्म के किरदार नाजरीन को ऐसे साथ लेके चल रहे थे कि एक सीन पे आप अफसरदा हुए तो अगले ही सीन पर क़हक़हे लगाने लगे। फिल्म को ड्रैग नहीं किया गया। फिल्म सबक आमूज थी। गाने की ज़रूरत नहीं थी तो गाने को ज़बरदस्ती फिल्म का हिस्सा नहीं बनाया गया। पूरी फिल्म में एक भी गाना नहीं है और मुझे ये बात सबसे अच्छी लगी। एक गुणों की कहानी पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बाखूबी किया गया। फिल्म के ख़त्म होने के बावजूद कुछ देर के लिए नाज़रीन वहीं बैठे रहे। गुया ये महसूस हुआ कि फिल्म का असर कम करना इतना आसान नहीं था। वो ही उस फिल्म को 10/10 नहीं देंगे जो उससे बेहतर फिल्म बना सकते हैं। पूरी फिल्म के दौरान चेहरे पर मुस्कुराहट का बसेरा रहा, ख़ुसूसन ये सोच के कि पाकिस्तान में भी ऐसा काम हो रहा है। और जो लोग कहते हैं कि एंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो ये नहीं समझते कि सिनेमा के ज़रिए बहुत से मौज़ूआत है बात हो सकती है। चीज़ों को समझना और समझाना आसान हो जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर हमजा अब्बासी। नवरी हमजा से बेहतर ये कैरेक्टर कोई नहीं कर सकता था। माहिरा खान का कैरेक्टर मुक्को माहिरा खान का भी काफ़ी अच्छा था, मगर पंजाबी से आशना न होने को एहसास फिल्म के दौरान होता रहा। बहरहाल ये समझना भी ज़रूरी है कि माहिरा खान का ताल्लुक पंजाब से नहीं है। बाकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी माहिरा खान की, लेकिन फिर भी जो एक्शन सीन फिल्माए गए हैं, जो सिनेमाटोग्राफी है मूवी की, जो वीएफएक्स इस्तेमाल हुए और स्पेशली बैकग्राउंड म्यूजिक सब 10/10 हैं। मूवी में माहिरा और फवाद की जोड़ी का जो रोमांस होता है वो देखने लायक होता है। मौला और मुको। दूसरी तरफ नत के खानदान में से जो लड़की होती है यानी हमाइमा अफीफ, क्या कमाल का किरदार है उसका। दारो एक जानलेवा मर्ज होती है। मुझे सब किरदारों में सबसे फेवरेट यही लगा। सब अपनी जगह बेस्ट ही, लेकिन दारो की बात ही कुछ और है। दूसरे नंबर पर जो मेरे फेवरेट है वो है मुका।
गौहर रशीद उसका किरदार भी देखने लायक होता है, बेशक वो निगेटिव है लेकिन मूवी को 4 चांद लगा देते हैं। हमजा ईजा, नवरी नत खानदान के सारे किरदार बहुत स्ट्रांग, आपको देखते हुए गूस बम्प्स आते हैं। मैं कहानी के बारे में बात करना चाहती हूँ लेकिन अभी नहीं क्योंकि मैं चाहती हूँ पहले सब देख लें क्योंकि फिर मज़ा नहीं आएगा। शायद उसके लिए मैं कुछ हफ्तों बाद अलग से पोस्ट लगाऊं जिसमें मौला जट की कहानी को डिस्कस करूं। बस इतना बता दूं कि आप उस मूवी के हर सीन को एंजॉय करेंगे, चाहे वो माहिरा फवाद का हो, फवाद हमजा का हो, फवाद गौहर रशीद का हो, फवाद हमाइमा का हो, हमजा हमाइमा का हो या फिर फवाद फारस शफी का। ओह हाश, फारस को तो भूल ही गई, उसका किरदार बहुत फनी होता है। फवाद के दोस्त का किरदार अदा किया है इन्होंने और बहुत मज़े का अदा किया है। उन फारस को सोचकर मुझे एक शेर याद आ गया, उस डायलॉग को वही समझेंगे जिन्होंने मूवी देखी है। उस मूवी में सब एक्टर्स ने बेहतरीन काम किया है। और अब बताते हैं कि ये फिल्म कहाँ रिलीज होगी। फिल्म दी लेजेंड ऑफ मौला जट के बॉक्स ऑफिस के जो आदाद व शुमार सोशल मीडिया पर जगह जगह आपको नजर आ रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान, अमेरिका और यूके के हैं। दीगर ममालिक के बॉक्स ऑफिस आदाद व शुमार अभी किसी भी जराया से मालूम नहीं हो सके हैं। ताहम फिल्म उन दर्जा झेल ममालिक में नुमाइश के लिए पेश की जा रही है। सऊदी अरब, कतर, अमान, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, स्पेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, बेल्जियम, लक्समबर्ग, स्वीडन, नॉर्वे, इटली, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके और कनाडा और तकरीबन 400 सिनेमाओं में रिलीज होगी। और अब बताते हैं इस फिल्म ने कितना बिजनेस किया है और कितनी पर हट गई बाकी सब फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए जानिए। फिल्म लेजेंड ऑफ मौला जट के 3 ममालिक के 2 दिन के बॉक्स ऑफिस आदाद व शुमार कुछ यूं ही। नोट, याद रखिए ये सिर्फ 3 ममालिक के 2 दिन का बिजनेस है, जबकि फिल्म 20 से ज़ायद ममालिक में नुमाइश के लिए पेश की जा रही है। जुमेरात, पाकिस्तान 1.75 करोड़, शुमाली अमेरिका 1.38 करोड़, यूके 1.17 करोड़, जुमा, पाकिस्तान 2.75 करोड़, शुमाली अमेरिका 2.72 करोड़, यूके 1.34 करोड़। 2 दिन का कुल बिजनेस 11.11 करोड़। और ये तो अभी 2 दिन का है और वो भी 3 ममालिक का। अभी तो काफी दिन सिनेमा पर राज करेगी ये फिल्म और मजीद और भी ममालिक हैं, तो ये फिल्म सब पाकिस्तान फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और अपना एक अलग से रिकॉर्ड बना चुकी है। सो मजीद मालूमात के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल